हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार शुरुआत रहे आपके सामने डिफरेंशिएशन के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो ध्यान देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के जो इनवर्स के फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उनका जो है डिफरेंशिएशन सीखा था कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं और कैसे इनके जो है आंसर फाइंड करते हैं। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्रूव कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स के सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे और पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचल समीकरणों को कैसे अवकलित करते हैं, कैसे उनका अवकलज निकालते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वो सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करना है। ये होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग इनका प्रूव करने चले तो इस वाले कोस इनवर्स एक्स को जो भी यहाँ फंक्शन होगा आप उसे y सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? y। बताया था, यहां तक क्लियर है। अब हम इसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स x इक्वल टू y और x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? कोस y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो भी फंक्शन होगा हम इसे क्या सपोज कर लेंगे? y। क्लियर। और इधर जाके कोस y आ जाएगा। दोनों डेल जोड़ लेंगे। मैंने आपको बताया था डेल कैसे जोड़ते हैं, x वाले में डेल x और y वाले में डेल y। दोनों क्या जोड़ लेंगे? डेल जोड़ लेंगे। कैसे बताया था डेल जोड़ना? x वाले में डेल x जुड़ेगा और y वाले में डेल y जुड़ेगा। और फिर से बता दूं, ये दोनों राशि डेल x और डेल y बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही लगभग शून्य के बराबर। तो यदि हम किस चीज को तोड़ ले हैं और हम लोग इधर भी कोई ऐसी चीज रख दें जो वो हो भी और उसका भार शून्य हो, यानी कि वो हो भी ना, ठीक है, तो उस चीज को जोड़ने में दोनों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। x वाले में डेल x जोड़ लिया, y वाले में डेल y जोड़ लिया। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा x प्लस डेल x माइनस x, LHS से LHS सब्ट्रैक्ट की, और ये आ जाएगा बच्चों कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y। x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास डेल x की वैल्यू आ गई कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को y सपोज कर लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों क्या जोड़ लेंगे? डेल। और सेकंड इक्वेशन में से किसे माइनस कर लेंगे? फर्स्ट को। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी थर्ड। क्लियर? अब हमें चाहिए होता है डेल y अपॉन डेल x। अभी हमारे पास क्या है? बस डेल x। तो डेल y से बच्चों भाग कर लो। डेल y से क्या कर लो? भाग कर लो। जब इधर करेंगे तो आ जाएगा डेल x अपॉन डेल y, डिवाइड करने पे। क्लियर? और जब इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y अपॉन डेल y। ध्यान देंगे, इधर भी डेल y से डिवाइड कर लिया और इधर भी डेल y से डिवाइड कर लिया। अब उल्टा कर लो। कैसे करेंगे उल्टा? यह आ जाएगा डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू डेल y अपॉन कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y। क्लियर? ये अपना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कह के चले थे कि डेल x किसे टेंड कर रहा है? 0 को है, और डेल y भी किसे टेंड करेगा? 0 को। अगर मैं इस राशि को शून्य सपोज कर लूं, जो मैं लेके भी चला था कि लगभग 0 है, 0 के बराबर है, तो डेल y भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि हमने दोनों ओर जोड़ा था इसे। तो इधर लिमिट लगा लेंगे। कैसे लगेगी? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x। और इधर कैसे लगा लेंगे बच्चों? लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y। क्लियर? यदि डेल y अपॉन डेल x पे लिमिट लगा दी जाए 0 की तो क्या बन जाता है? dy अपॉन dx। यहां बच्चों x में है नीचे फंक्शन, तो x में लिमिट लगाएंगे डेल x टेंडिंग टू 0। ये किस में है? सारा y में है, तो किस में लिमिट लगा ली हमने? y में लगा ली। क्लियर? अब ये बन गया आपका लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन कोस y प्लस डेल y माइनस कोस y। अब बच्चों ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अगर हम ऊपर भी डेल y को 0 भरे और नीचे भी 0 भरे तो कोस y माइनस कोस y क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, ये मैंने आपको विस्तार करना ही नहीं सिखाया था। लिमिट को खोलना कैसे खोलेंगे? इसमें लगाएंगे कोस c माइनस कोस d।
क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d यूज करेंगे, यह आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन cos c माइनस cos d कैसे लगाते हैं जी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, डी ये बन गया माइनस सी बाय 2। ध्यान दे मेरी बात पे, मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय 2। तो बच्चों dy अपॉन dx के आगे निकल के ये आ गया लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन 2 साइन y और y हो गया 2y प्लस डेल वाई बाय 2 इंटू साइन y से y कैंसिल हो गया और ये माइनस अंदर जाके कैसा बन गया, माइनस का डेल वाई बाय 2। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था साइन का माइनस कहां जाता है, बाहर आ जाता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये आगे बच्चों लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0, ये माइनस यहां लिख लो और इसे डेल वाई को नीचे ले जाओ, 2 साइन 2y प्लस डेल वाई अपॉन 2 इंटू साइन डेल वाई बाय 2। क्लियर, और ये जो डेल वाई है ये कहां चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, यदि लिमिट 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कैसे बना लेंगे, इसमें 2 से भाग कर लो, 2 से गुना कर लो, ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा। क्लियर, इससे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों, ध्यान देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू ये आ गया लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन 2y प्लस डेल वाई बाय 2, लिमिट पुट कर दो क्वेश्चन में, तो 1 अपॉन साइन 2y प्लस 0 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 1 अपॉन साइन y। क्लियर, और अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन y को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, और कोस वाई की वैल्यू वापस कर दो, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात, कोस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो फटाफट जरा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि x जो भी क्वेश्चन आपका इनवर्स का होगा हम उसे क्या सपोज कर लेंगे, उसे y सपोज कर लेंगे। अगर हमें इनवर्स के किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम उसे बच्चों क्या सपोज कर लेंगे, हम उसे y सपोज कर लेंगे, और y सपोज करने के बाद में दोनों क्या ऐड कर लेंगे, डेल x, और उधर y में क्या ऐड कर लेंगे, डेल y, माइनस करके हमें वैल्यू किसकी फाइंड हो जाएगी, डेल x की। डेल वाई से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। डेल एक्स को क्या लेके चले थे 0, तो डेल वाई भी क्या हो जाएगा 0। एक्स वाला है इधर तो एक्स की लिमिट लगा दो, इधर वाई वाला है तो वाई के साथ लिमिट लगा दो, और ये बन गया कोस सी माइनस कोस डी। साइन वाले में कल क्या बना था, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, मैं टेन वाला और करता हूँ, कोट वाला आप करना, सेक आप करना, कोसेक आप करना। कोशिश करूंगा मैं भी करा दूं, परंतु कुछ करने की कोशिश किया करो आप लोग भी। ठीक है जी। इसके बाद टेन वाला क्वेश्चन देखें। क्या लाना है हमें बच्चों, हमें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लाना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताएं कैसे करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका भी, कि सबसे पहले क्वेश्चन को y सपोज कर लेंगे, फिर दोनों डेल एक्स और डेल वाई जोड़ लेंगे। क्लियर, कैसे, लेट y प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, ये क्या बन गया बच्चों, टेन इनवर्स एक्स बराबर y आ गया, और x बराबर कितना आ गया, टेन y। ठीक है, दोनों जब डेल जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, x प्लस डेल x, और y वाले में कैसे जोड़ेंगे, टेन y प्लस डेल y। इक्वेशन नंबर क्या बनेगी बच्चों, सेकंड। क्या करेंगे बोलो, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। कैसे, x प्लस डेल x माइनस x, ये क्या बन गया, टेन y प्लस डेल y माइनस टेन y। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या फाइंड हो गया, डेल x। ये आ गया टेन y प्लस डेल y माइनस टेन y। क्लियर, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, थर्ड।
अब क्या करते हैं हम लोग, डेल वाई से डिवाइड करते हैं, डेल वाई से क्या करते हैं, फंक्शन को भाग करते हैं, तो ये बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, tan वाई प्लस डेल वाई माइनस tan वाई अपॉन डेल वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप इसे उल्टा कर लो, उल्टा कैसे करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई अपॉन tan वाई प्लस डेल वाई माइनस tan वाई। ठीक है, फिर से क्या बोलेंगे कि यदि डेल एक्स किसे जीरो कर रहा हो, tan कर रहा हो जीरो को, देन डेल वाई भी किधर की ओर को जाएगा, जीरो को जाएगा। ये बात समझते हो आप लोग कि नहीं? जब हमने इधर डेल एक्स जोड़ा, इधर डेल वाई जोड़ा, दोनों राशि अलग अलग है, और यदि कोई चीज बराबर रखी हुई है और आप अलग अलग राशि जोड़ रहे हैं, तो वो अलग अलग राशि में कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। क्या समानता है कि ये भी लगभग शून्य है और ये भी लगभग शून्य है। ठीक है, अब इस पर लिमिट लगा लो। कैसे लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट, यहां y वाला है सारा, y वाला दिखाई दे रहा है, तो लिमिट भी किस में लगाएंगे, y में लगाएंगे, डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, ये आ गया डेल वाई अपॉन tan वाई प्लस डेल वाई माइनस tan वाई। क्लियर? अब ये क्या बन गया बच्चों, dy अपॉन dx हो गया। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया, अगर यहां जीरो पुट करोगे तो जीरो, और यहां जीरो पुट करोगे तो tan वाई माइनस tan वाई, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो कैसे करें इसे, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, हमने इसे पहले भी बताया, इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे लिख लेंगे साइन अपॉन कोस, इसे भी लिख लेंगे साइन अपॉन कोस, तो लिखे हैं साइन वाई प्लस डेल वाई अपॉन कोस वाई प्लस डेल वाई। क्लियर? माइनस tan वाई को क्या लिख लेंगे, साइन वाई अपॉन कोस वाई। तो बच्चे बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन, ये कैसे एलसीएम लेंगे इसका, ये आ जाएगा साइन वाई प्लस डेल वाई, ये कोस इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा कोस वाई माइनस, ये क्या बन जाएगा बच्चों, कोस वाई प्लस डेल वाई इनटू ये क्या आ जाएगा, साइन वाई अपॉन ये क्या आ गया, कोस वाई प्लस डेल वाई इनटू कोस वाई। एलसीएम को ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को पता है ना, मेन चीज समझ जाते हो, यहां की गड़बड़ी करते हो। डेल वाई, ये एलसीएम इधर गया तो साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई, और ये इधर गया तो साइन वाई कोस वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, अपॉन ये वाला जो का क्यों, इसे ऊपर ले जाओ। क्लियर? तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो डेल वाई, ऊपर क्या आ गया, कोस वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई अपॉन ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, वाई से वाई कैंसिल हो गया बच्चों, तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, ये ऊपर बस ये बचा के रखो, कोस वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई अपॉन साइन डेल वाई, और जो ये डेल वाई है इसे नीचे ले आओ, तो नीचे यहां आएगा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू जीरो पे कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। तो क्या बचा बस, ये आया dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो कोस वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई, यही तो बचा बस। अब इसमें डेल वाई को जीरो पुट कर दो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, जब यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस वाई, जीरो हो गया, ये भी क्या बन जाएगा, कोस वाई, कोस वाई क्या बन गया बच्चों, कोस स्क्वायर वाई, तो कोस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले से 1 अपॉन, बोलो, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan वाई की वैल्यू पुट कर दो वापिस, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, x। लो जी, आ गया आपका फाइनल आंसर। नहीं समझ में आ रही बात, क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान में सुन लेंगे। 3 यूनिवर्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए फॉर्मूले, 3 आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि ये यहां आने के बाद ये जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले हैं,
ये बन जाते हैं जैसे हमने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के फॉर्मूले प्रूव किए थे, ठीक है ना। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच बन जाते हैं ना उसमें। तो मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात सुन लेंगे। यदि हमें इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला फाइंड करना हो, यदि हमें इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला निकालना हो, तो सबसे पहले उसे y सपोज कर लें। y सपोज करने के बाद में आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और इधर डेल x जोड़ लें, इधर डेल y जोड़ लें। मैं फिर से बता दूं क्यों, क्योंकि दोनों राशि लगभग शून्य है, दोनों राशि लगभग शून्य है, तो दोनों ओर जोड़ सकते हैं। इक्वेशन माइनस करने के बाद आपको डेल x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और डेल x की वैल्यू फाइंड होने के बाद आप डिवाइड कर लेंगे डेल y से, तो उल्टा करके डेल y अपॉन डेल x मिल जाएगा। जब लिमिट लगाओगे x की तरफ x की, y की तरफ y की, तो dy अपॉन dx बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan का। साइन वाले में साइन सी माइनस साइन डी, कोस वाले में कोस सी माइनस कोस डी, tan वाले में क्या ओपन कर दिया साइन अपॉन कोस, ठीक है। कोट वाला जिससे हम अपने आप करोगे, यहाँ अगर कोट होता तो क्या लिखते हैं आप, कोस अपॉन साइन। सेक अगर हो जाए सेक है, अगर सेक वाला करके आओगे तो सेक को क्या लिखोगे, वन अपॉन कोस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। कराऊं कोट वाला, चल जाएगा काम, करा दूं, चलो देख लो। कुछ बच्चे कभी ना कर पाए, एक वीडियो फालतू बना लेंगे, कोई बात नहीं है, छूटना नहीं कुछ भी चाहिए। कोट वाला देखो फटाफट, जी देखें क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोट इनवर्स एक्स दे रखा हो बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे सपोज करेंगे, थोड़ा तेज कर दूं मैं इसे जी। सबसे पहले y सपोज कर लेंगे कोट इनवर्स x को, x इक्वल टू बन जाएगा कोट y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों ओर डेल जोड़ लेंगे, इधर डेल x इधर डेल y। मैं पहले बता चुका हूं, मैं थोड़ा तेज करा देता हूं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस डेल x माइनस x, ये आ जाएगा कोट y प्लस डेल y माइनस कोट y, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, डेल x इक्वल टू बन जाएगा बच्चों कोट y प्लस डेल y माइनस कोट y। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, थर्ड। कोई दिक्कत नहीं, तेज करा दूं थोड़ा सा, मैं बता चुका हूं 3 फॉर्मूले, नकल है सब। डेल y से डिवाइड कर लो, इधर भी डेल y से डिवाइड कर लिया, और इधर भी हमने डेल y से डिवाइड कर लिया बच्चों। लो जी, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब डेल y से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, डेल y ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा कोट y प्लस डेल y माइनस कोट y। क्लियर। अच्छा जी, फिर क्या कहेंगे, यदि डेल x जीरो की ओर को टेंड कर रहा है, देन हम क्या कह सकते हैं, डेल y भी किधर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर लिमिट लगा लेंगे x में, क्योंकि x वाला है, ठीक है, डेल y अपॉन डेल x। इधर सारा फंक्शन y वाला है, तो लिमिट y में यूज कर लो। लिमिट डेल y टेंडिंग टू जीरो, डेल y अपॉन कोट y प्लस डेल y माइनस कोट y। क्लियर। अभी किसका, ये क्या बन गया, dy अपॉन dx, दिखाई दे रहा होगा सबको। और यहां पे किसका क्वेश्चन बन गया, लिमिट का। यदि जीरो पुट करोगे तो कोट y माइनस कोट y जीरो अपॉन जीरो, ठीक है। तो इसे क्या ओपन कर लो, कोस अपॉन साइन, क्या आ जाएगा, लिमिट डेल y टेंडिंग टू जीरो, डेल y अपॉन कोस अपॉन साइन करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, कोस y प्लस डेल y अपॉन साइन y प्लस डेल y माइनस कोस y अपॉन साइन y। ये बन जाएगा बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल y टेंडिंग टू जीरो। एलसीएम ले लो इसका, कैसे लिया जाएगा एलसीएम, कोस y प्लस डेल y इंटू साइन y माइनस कोस y इंटू साइन y प्लस डेल y अपॉन क्या बन गया बच्चों, साइन y प्लस डेल y इंटू साइन y। ठीक है, ये नकली तो पहले वाले की, इसे ऊपर ले जाओ तो बन गया dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल y टेंडिंग टू जीरो, ये आ गया साइन y प्लस डेल y इंटू साइन y, और ऊपर क्या लिखा हुआ है डेल y, नीचे क्या आ गया कोसे साइन ए कोस बी, कोसे साइन बी साइन ए माइनस बी,
साइन ए माइनस बी, ए ये बनेगा ए माइनस बी, क्लियर। y से y कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0, ये साइन का माइनस बाहर आ गया, साइन y प्लस डेल y इंटू साइन y अपॉन यहां क्या बच गया बच्चों, साइन डेल y, ये वाला माइनस कहां आ गया, बाहर आ गया, और ये डेल y कहां चला गया, नीचे चला गया। बार बार बता रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 लिमिट पे 1 होगी, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, जब इसमें पुट करोगे वैल्यू तो डेल y 0 हो जाएगा, साइन y क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y को लिख लेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y, क्लियर। और कोसेक स्क्वायर y को लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर y, और कोट y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोट y की वैल्यू x है तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये बहुत ही आसान सा है, सेक और कोसेक आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसे नोट कर लें। सेक वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक ये बनेगा सेक y प्लस डेल y माइनस सेक y, तो सेक को खोलेंगे 1 अपॉन कोस, और उसमें भी कोस सी माइनस कोस डी यूज कर लेंगे, कराया था ना मैंने, ठीक है। तो अब तक डिफरेंशिएशन के जितने रूल मैंने पढ़ा है, अगर बच्चे सही तरीके से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे लेक्चरों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 लेक्चर में काम खत्म, उल्टा सुल्टा करा के और बात होगी पूरी, ऐसा ना होगा ना, ऐसा होने से कोई बेनिफिट है जी। हटा दो इसे जी। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लास्ट, जी आगे पॉइंट्स है, यदि प्राचल समीकरण हो, प्राचल समीकरण का अवकलन निकालना, प्राचल समीकरण का अवकलन निकालना, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। प्राचल समीकरणों का अवकलन निकालना जी। प्राचल समीकरण जो है टी में होती है, थीटा में होती है, ठीक है ना। हाँ, जब आप लोग कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको प्राचल बिंदु, प्राचल समीकरण बताई जाती है, मैं जब पढ़ाऊंगा उसे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो प्राचल समीकरण का अवकलन कैसे निकालते हैं, सपोज कर लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि y प्लस 2 यह आ गया 2t स्क्वायर और x प्लस 2 आ गया a cos t, क्लियर। और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो यहां बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, ये देखो ये